यूं ही नहीं जगता आत्मसम्मान, यूं ही नहीं जगता आत्मसम्मान। 100 बार मरता देख खुद पर दया आती है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब आत्मसम्मान, जो कि हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो एक बात पूछूं आपसे, सच सच बताइएगा, क्या आपको भी कभी लगता है कि आप इस घर में सब कुछ करती हैं लेकिन फिर भी आपको ही सबसे कम समझा जाता है? हर किसी की ज़रूरत का ध्यान रखती हैं आप। कौन क्या खाएगा, किसकी तबीयत ठीक नहीं है, किसके एग्ज़ाम है, किसकी शर्ट प्रेस करनी है, सबकी दुनिया सिर्फ आपसे चलती है। बट जब आप थक जाती हैं तो कोई ये नहीं कहता कि आप बैठ जाओ, मैं ये कर लेता हूँ। आपकी थकान सिर्फ आपकी थकान रह जाती है। आपका रोना बस तकिए के कोने तक सिमट जाता है और आपका दर्द एक चुप्पी बन जाता है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि आप बैठे बैठे खुद से ही पूछ रही होती हैं कि मैं क्या सिर्फ काम करने के लिए हूँ, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? और सबसे दर्द की बात पता है क्या है? जब आप मुस्कुराकर घर संभालती हैं तो लोग कहते हैं तुम्हें तो आदत है, तुम तो स्ट्रांग हो ना। लेकिन उन्हें कौन समझाए कि एक स्ट्रांग वूमेन भी कभी कभी एक समझने वाले कंधे की तलाश में होती है। ये वीडियो उन्हीं सब लम्हों के लिए है, उन्हीं सब सांसों के लिए है जो आप घुट कर लेती हैं, उन्हीं सब आंसुओं के लिए है जो आप किसी को नहीं दिखाती हैं, और उस अकेलेपन के लिए जो आपको तब महसूस होता है जब घर में सब होते हुए भी आपको लगता है कोई भी आपका नहीं है। मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपका दर्द सिर्फ वो औरत समझ सकती है जो खुद भी हर रोज़ मुस्कुराकर दर्द छुपाती है, जो खुद भी एक वक्त पे सबको भूल चुकी होती है। इसलिए ये वीडियो मैं किसी ज्ञान के लिए नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ उस औरत के लिए जो रोज़ अपनी आंखों में आंसू संभालती है और फिर भी सबके लिए मुस्कुराहट बन जाती है, क्योंकि उसका दर्द कोई मर्द नहीं समझ सकता और हर औरत की कहानी किसी दूसरी औरत के दिल से ही लिखी जा सकती है। ये वीडियो आपके लिए है, खुद को याद दिलाने के लिए। आप सिर्फ इस घर की नौकरानी नहीं हैं, आप इस घर की धड़कन हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि घर में कोई बात चल रही होती है और जैसे ही हम कुछ बोल देते हैं तो बेटा बोल देता है, अरे मम्मी आपको क्या पता। वो एक लाइन सीने के अंदर आर पार हो जाती है, जैसे हमारे अनुभव, हमारी सालों की मेहनत सब एक झटके में बेकार हो गई। लेकिन सच्चाई अब ये है कि बहनों, दुनिया अब बदल रही है। हर दिन कुछ नया, हर दिन कुछ अपडेटेड। अगर वही पुराने ख्यालों में हम अटके रहेंगे ना तो दुनिया हमें पिछड़ा हुआ समझेगी। इसलिए खुद को थोड़ा थोड़ा अपडेट करना ज़रूरी है। फ़ोन में सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस मत देखो, थोड़ा न्यूज़ पढ़ो। यूट्यूब पे सिर्फ रेसिपी या भजन ही मत देखो, थोड़ा दुनिया को समझो, बदलते ट्रेंड्स को जानो। देखो कौन से ऐप चल रहे हैं आजकल, बच्चे क्या सुन रहे हैं, कौन सी वेब सीरीज़ चल रही है या फिल्में उनकी सोच बना रही हैं, ताकि आप ये भी जान पाओगे कि वो सही चीज़ें देख रहे हैं या गलत। सोचो ना, जब अगली बार बच्चा कुछ बोले और आप उसे उसी भाषा में जवाब दो तो उसका चेहरा देखना, हैरानी, गर्व और थोड़ा सा डर सब दिखेगा। समाधान क्या है? हर दिन 15-20 मिनट खुद को दो। गूगल पर जो ट्रेंडिंग है वो पढ़ो, यूट्यूब न्यूज़ ब्रेकडाउन देखो, रील्स देखो, पर ये जानने के लिए कि आज की सोच क्या है। और फिर कल देखना, कोई भी आपसे यूँ नहीं कहेगा कि मम्मी आपको तो कुछ नहीं पता होता है, बल्कि यूँ कहेगा कि मेरी मम्मी सबसे समझदार हैं। कभी कभी ना हमें खुद भी पता नहीं होता कि हमारे अंदर क्या क्या छुपा हुआ है। हम दूसरों की तारीफ़ करते करते खुद की काबिलियत नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी पापड़ बेलते हुए, कभी अचार डालते हुए, कभी सिलाई करते हुए या फिर बच्चों का टिफ़िन सजाते हुए। हम सोचते हैं कि ये तो रोज़ का काम है, लेकिन बहन यही तो हुनर है। और यही काम हम थोड़ा सलीके से, थोड़ा सोच के करें तो ये सिर्फ घर चलाने वाला काम नहीं है, कमाई का जरिया बन सकता है, पहचान बन सकता है। टिफ़िन सर्विस शुरू कीजिए, अचार पैक करके भेजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में बनाई रजाइयाँ, क्रोशिया के आइटम, जो कपड़े आपने सिले हैं उनको दिखाइए। केक बेकिंग में दिलचस्पी है तो सेलिब्रेशन के केक ऑर्डर लीजिए।
घर पे छोटे बच्चों को ट्यूशन दीजिए, और हाँ, दिल से कुछ करना चाहती हैं तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपना कंटेंट बनाइए, लोगों से जुड़िए और ख़ुद की आवाज़ को पहचान बनाइए। देखिए, शुरुआत छोटे पैमाने पर होगी लेकिन इज्जत बड़ी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जब आपको कोई पहली बार पैसे देगा आपके बनाए हुए काम के बदले, तो जो आत्मविश्वास आपके अंदर जागेगा ना, वो आपके चेहरे से लेकर आपकी चाल में दिखेगा। फिर कोई आपको बस घर में रहने वाली औरत नहीं कहेगा, बल्कि काम करने वाली समझदार गृहिणी कहेगा। तो समाधान क्या है? आज ही खुद से एक सवाल कीजिए कि मुझे किस में सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और क्या मैं उससे दूसरों की मदद कर सकती हूँ। बस वही काम आपका हुनर है और वहीं से आपके सम्मान की शुरुआत होगी। याद रखिए बहनों, जो औरत खुद के पैरों पर खड़ी रहती है ना, उसके सामने दुनिया अपने आप झुक जाती है। और अगर हम अपने घर में इज्जत खोते जाएंगे तो बच्चे भी धीरे धीरे सीख जाएंगे कि मम्मी की बातों की कोई अहमियत नहीं है। सोचिए, वो रोज़ आपको देखें कि रोज़ आपसे कोई ऊंची आवाज़ में बात करता है या आपके सामने आपको ही नीचा दिखा देता है, तो बच्चे ये मानने लगते हैं कि यही तरीका सही है। कई बार तो माँ बाप ही अपने बच्चों के सामने बहस कर बैठते हैं या खुद माँ ही अपनी बेइज्जती पर चुप रहती है, कहती है बच्चे छोटे हैं क्या समझेंगे। पर यही सबसे बड़ी गलती होती है। बच्चे बहुत समझते हैं। आपके चेहरे के उतरे हुए रंग, आपकी चुप्पी, आपकी सूजी हुई आँखें सब पढ़ लेते हैं और वहीं से शुरू होता है उनका नज़रिया। बच्चों को संस्कार देना, उन्हें सिर्फ नमस्ते और धन्यवाद करना ये सिखाना नहीं होता है। उनके सामने आपको अपनी इज्जत रखनी भी एक संस्कार है। अगर कोई आपके सामने अपशब्द कहे तो आप एक नम सधी हुई आवाज़ में कहिए, कृपया इस तरह की भाषा मेरे सामने ना बोलें। ये एक लाइन आपके बच्चों को सिखा देगी कि मम्मी की एक हद है और वो खुद को सम्मान देना जानती हैं। आपके बच्चे जैसा अपने आसपास माहौल देखेंगे ना, वैसा ही इंसान बनेंगे। याद रखिए, आपकी चुप्पी कभी कभी सामने वाले की आदत बिगाड़ देती है। आपकी विनम्रता को आपकी कमजोरी समझ लिया जाता है। समाधान क्या है? बड़ों को वही सम्मान दीजिए जो आप दिल से देना चाहती हैं, पर साथ में खुद को भी उतना ही समझिए, क्योंकि अगर आप खुद को नहीं समझ पाएंगी तो दुनिया भी आपको नज़रअंदाज करेगी। अब वक्त है अपने आंसू खुद पोंछो, अपने बाल संवारो, अपने चेहरे से वो थकान खुद मिटाओ और खुद को आईने में देखकर कहो कि मैं टूट सकती हूँ लेकिन बिखरूंगी नहीं। जिन लोगों का इंतज़ार आपने किया, शायद उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ा कि आप टूट रही थी। और अब जब आपने सब झेल लिया है तो क्या आप किसी सहारे की ज़रूरत है? नहीं। अब वक्त है खुद को समेटने का। एक बार जब आप खुद अपने आंसू पोंछना सीख जाती हैं ना, तो दुनिया की कोई ताकत आपको तोड़ नहीं सकती है। इसलिए अब वक्त है मुस्कुराने का, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए। सुपर वुमेन बनने का दबाव छोड़ दीजिए, क्योंकि असली ताकत इसमें है कि आप अपने शरीर, अपने मन, अपने समय की कद्र करें। याद रखिए, जो औरत अपनी थकान को भी इज्जत देती है ना, वही औरों को सिखा पाती है कि मैं सिर्फ एक भूमिका नहीं निभा रही हूँ, मैं एक इंसान हूँ जिसे समझने और सहारा देने की ज़रूरत है। अगर ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिल को छू गई हैं तो खुद से एक वादा ज़रूर करिए कि अब किसी की दया पर नहीं, खुद की ताकत पर ज़िंदगी जीनी है। आप अकेली नहीं हैं, हम सब इस सफ़र में साथ हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको मोटिवेट कर पाई हो या ताकत दे पाई हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर देना। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपको अब इस चैनल पर मिलती रहेंगी। और हाँ, शेयर कर दो उन सब के साथ जो इस परेशानी से जूझ रही हैं या जिनको सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं पता है। और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।